आज की हमारी कहानी है 3 बहनों का एक पति। वंदना, रीति, नीति प्रीति कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। रीति, अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति, प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति नीति देख नहीं सकती थी। रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बेसहाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। वंदना कितनी बार कहा है, ज्यादा दूर मत जाया करो। नीति, रीति दीदी है ना हमारे साथ। वंदना, अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी? बोलो। प्रीति, तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थी और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था, बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन वंदना, रीति कहाँ हो? रीति, माँ मैं रोटी बना रही हूँ। वंदना, अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। रीति, माँ मैं हूं ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? वंदना, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना, और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि ये काम नौकर चौकर कर देंगे। रीति, पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी मत करो, मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वे दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम रीति, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ 3 भाई हो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई। और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। श्याम, अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। वंदना, क्या है जी, जल्दी बताओ। श्याम, वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वे अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन 3 लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वे हमेशा साथ रह सकेंगी। वंदना, पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो श्याम, अरे यही तो बताना है तुम्हें, अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई जरा भी कमा देख पाते हैं, इसलिए शायद वो मान जाएं। वंदना, अच्छा तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन श्याम किशोरी लाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात हुई। किशोरी लाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थी। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले किशोरी लाल, 1 मिनट रुको पंडित जी, इतनी भी जल्दी क्या है? किशोरी लाल, हाँ तो श्याम जी, जरा दहेज का हिसाब तो समझाओ। श्याम, पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरी लाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। किशोरी लाल, अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं, आप 3 बेटियां दे रहे हो,
कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं। बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। श्याम, पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा? किशोरी लाल जी, किशोरी लाल, अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, ठीक है? 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। मुखिया, बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरी लाल। अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे? किशोरी लाल, मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर। मुखिया, करा देता, पर मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मारकर बाहर निकाल देता इस गांव से। जूते मारकर? किशोरी लाल, हाँ हाँ, तो हम जा रहे हैं। अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी अंधियों के लिए जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। मुखिया, विमल बेटा इधर आ। मुखिया, श्याम भाई बताओ, आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। रीति, मुखिया जी, आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती। मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगे या फिर। मुखिया, शादी तो होगी बेटी, इसके लालची किशोरी लाल के सामने ही होगी। मुखिया, श्याम भाई, मेरा एक ही बेटा है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने जुबान दे दी है। मैं तुम्हारी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटी विमल के लिए मांगता हूँ। बताओ, आपको मंजूर है? मुखिया की बात सुनकर वहाँ हर आदमी हैरान था, पर तभी रीति के कंधे पकड़कर नीति और प्रीति मुखिया के सामने खड़ी हो गई और उनके पैर छुए। फिर उसी मंडप में तीनों बहनें हमेशा के लिए एक साथ हो गई, और इस तरह तीनों बहनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक ही लड़के से शादी कर ली, और वह लड़का बन गया 3 बहनों का एक पति। किशोरी लाल अपने तीनों बेटों के साथ खाली हाथ वहां से बेइज्जत होकर चला गया।